हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। आज हम हाटा विधानसभा में मौजूद हैं और यहां आज़ाद समाज पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो हम जानेंगे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं से कि इस कार्यालय को खोलने का मकसद क्या है। सर बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का गठन जो है एक क्रांतिकारी विचारधारा से हुआ है और यह एक सामाजिक विचारधारा है। गरीबों, मजदूरों, दलित, शोषित वर्गों के कल्याण के लिए उनके साथ जो है कदम में कदम मिलाकर उनको मजबूत करने के लिए इस पार्टी का गठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद नगीना माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है। और ये संगठन को मजबूत करने की कड़ी में और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कड़ी में यह हाटा में आज़ाद समाज पार्टी का कार्यालय खोला गया है। यह एक विकास, तरक्की और पार्टी को बहुत तेज धारा रफ्तार देने के लिए जो है यह एक कारण बनेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष रहमत भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके अथक प्रयास से और एक शानदार प्रयास से यहाँ कार्यालय खुला है। यह कार्यालय खुलने का मुख्य मकसद गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, मजबूर लोगों को, पीड़ित लोगों को सहायता देने के मकसद से जनसंपर्क कार्यालय है ये। अगर कोई ऐसा भाई हमारा जो पीड़ित है, किसी प्रकार का कोई परेशानी है, अगर हमें आकर कहता है तो हम लोग पूरे पार्टी के लोग जिले से सारे संगठन में इकट्ठा करके उनके साथ चलने का काम करेंगे, उनके भला करने का काम करेंगे, उनके परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। इस मकसद से यह कार्यालय खोला गया। धन्यवाद। और मैं ये और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आने वाला जो 2027 का चुनाव है, आपकी पार्टी का रोड मैप क्या है और आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, 2027 के चुनाव आने वाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा घोषणा पत्र कुछ नहीं है। हमारा घोषणा पत्र कुछ नहीं है। हमारा घोषणा पत्र इसी को मान लिया जाए कि हम गरीब, मजदूर, शोषित, दलित, पीड़ित, अल्पसंख्यकों के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए और संविधान को बचाने के लिए यह एक लड़ाई क्रांति के रूप में कार्य करेगा। यही हमारा मुद्दा समझ लीजिए। तो सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो है यहाँ रामकोला में एक घटना हुआ था, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है। आप इस घटना के बारे में कुछ बताइए। और शासन और सत्ता सुनने में आ रहा है कि वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये खुद जो है एक संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति हैं। जातिवाद इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के लोग कभी भी हम दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को पसंद नहीं किया इन्होंने। ये हमारे तरक्की को रास्ते में हमेशा बाधा बने हैं और उसी क्रम में यह घटना जो रामकोला में हुआ है यह बहुत निंदनीय है। निंदा करते हैं हम लोग। और शासन की जो बात कर रहे हैं कि सहायता नहीं मिल रहा है, हम क्रांतिकारी लोग हैं, अपना हक छीनना जानते हैं, अपना हक लेना जानते हैं। अगर शासन की तरफ से हमें सहायता नहीं मिला तो सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं और वो सदन में मुद्दा उठाएंगे। हम लोग जिले के पूरे लोग सड़क पर बैठकर इस मुद्दे को उठाएंगे और इस मुद्दे को जो है दबने नहीं दिया जाएगा। एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। तो आप, हर पार्टी यही वादा करती है कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के लिए, स्टूडेंट के लिए, रोड, सड़क, नाली के लिए काम करेंगे। क्या आप भी वादा कर रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे भी सत्ता में आने के बाद? सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, भले ये आज़ाद समाज पार्टी का नाम दिया गया है, यह एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। और इस विचारधारा का मुख्य मुद्दा है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अल्पसंख्यक, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए। और जो राजनीतिक दल अब तक हमारे जनता के साथ जो करते आए हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सारे पार्टी के लोग तो चुनाव से पहले लोभन देते हैं, प्रलोभन देते हैं, तरह तरह की बातें देते हैं। हमारे राष्ट्रीय जैसा कुछ नहीं करते हैं। हमारे राष्ट्रीय से अध्यक्ष जी का इंटरव्यू आप सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, लाइक कीजिए आप मोबाइल पे, वो बताएंगे कि हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक जो है विचारधारा नहीं है।
हम जो है ज़मीन की बातों को उठाकर सदन में रखते हैं, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो। हमारे अंदर जाति पात के नाम की चीज़ नहीं है। हम केवल मजबूर, गरीब, कमज़ोर लोगों के लिए चलते हैं। हमारा जो वादा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो वादा है, वो कहीं राजनीतिक नहीं है, दिल से जुड़ा हुआ उनका जो है विचारधारा है, और उनका एक एक कड़ी अक्षरशः वह पूरा करने का हमेशा प्रयास करते हैं, और हम लोग उनके साथ कदम कदम मिलाने का काम करते हैं। जिला प्रभारी थे भीम आर्मी के हैं दोस्तों, और हम आगे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइए, अब कहाँ से आए हैं? पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं खड्डा विधानसभा से चल करके यहाँ आया हूँ, और मैं इस ज़िले का जिला प्रभारी हूँ, पार्टी का स्टार स्पीकर हूँ। और यहाँ जो कार्यालय खुला है, एक मकसद से खुला है, आज़ाद समाज पार्टी का। आप मीडिया वाले हैं, आप तो जानते ही हैं, इस वक्त 24 घंटा आप लोग देख ही रहे हैं कि ये जो आज़ाद समाज पार्टी है कितनी तेज़ी के साथ इस हिंदुस्तान में, प्रदेश ही नहीं इस हिंदुस्तान में किस तरह से आ रही है। और निश्चित तौर पर सारी पार्टियों की लग रहा है कि जमानत जब्त कर देने वाली है ये, क्योंकि ये पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका गरीबों का और शोषित का जो दबाए कुचले लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर इस सरकार ने तमाम तरीके से भ्रष्टाचार किया है, उत्पीड़न किया है, इसलिए सारे लोग वो ताकतवर नेता के पीछे जो इस वक्त ऐलान करके चला है कि हम 2027 में इस प्रदेश की सत्ता को भी बदल देंगे और 2029 में दिल्ली की सत्ता को भी बदल देंगे। इस हिसाब से हम लोग आज़ाद समाज पार्टी वाले काम कर रहे हैं, और इसमें कोई जात पात का बंधन नहीं है। इसमें सारी जातियों के लोग, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो सताए हुए हैं, ये सारे लोग इसमें आकर के काम कर रहे हैं। और हम उन्हें और लोगों को भी न्योता दे रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुटिए और आकर के इसमें काम कीजिए। और सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि बिहार में अभी चुनाव चल रहा है और आपकी पार्टी का गठबंधन भी है जिसका नाम जीडीए है, तो वहाँ पे आपकी पार्टी क्या कर रही है और वहाँ कैसे चुनाव लड़ रही है और आप कितने सीटें जीत सकते हैं? देखिए, हमारा वहाँ पे अलायंस हुआ है, चूँकि यहाँ पे जो एमपी का चुनाव हुआ था अभी पिछले साल, उसमें भी हमारी पार्टी जो ओवैसी साहब की पार्टी जो AIM है, उससे भी समझौता था। और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये दोनों पार्टियाँ जो उम्मीदवार थे एजेपा से, उनके लिए ये दोनों पार्टियां जो है आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग यहाँ प्रचार भी किए थे। और यही गठबंधन जो है बिहार में चल रहा है, और आप मीडिया वाले हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वो बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे वो 100 साल की हों, वो धराशायी हो रही हैं। और ये जो गठबंधन वहाँ पे AIM का और आज़ाद समाज पार्टी का और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी का जो गठबंधन है, वहाँ सरकार बनाने जा रही है। आप लोग खुद टीवी में देख रहे हैं, वहाँ का जो है हाल चाल देख रहे हैं, वहाँ की हलचल भी देख रहे हैं। कामना जगन्नाथ नाम की एक महिला प्रत्याशी हैं, बहुत जुझारू थी और कई जगहों पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये तो होना ही है, क्योंकि बहुत सारे पर्चे ऐसे होते हैं जहां वो सीट निकालने जाता है, वहां पे कोई ना कोई आरोप लगा करके और उसका पर्चा खारिज कर दिया जाता है। यह निंदनीय है। मौका सबको मिलना चाहिए। हाँ, अगर गलत है पर्चे में तो बताना चाहिए कि आपका ये लाइन गलत है, आप इसको भर करके लाइए। और ये सरासर गलत है कि डायरेक्ट पर्चे को खारिज कर दिया जाए। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। एक और जो हमारे साथ मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। सर, आप इस कार्यालय के बारे में बताइए और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय देते हुए मैं बता दूं, मैं पत्रकार असगर अली, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कुशीनगर से जिला मीडिया प्रभारी हूं। आपकी सारे बातों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, आपके सवालों को, उनके जवाबों को, जो भी सवाल आपने किया बड़े ही अच्छे ढंग से आपने पटल पर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि हम लोग एक ही विभाग से जुड़े हुए हैं। तो सवाल आपका ये है कि इस कार्यालय का खोलने का मकसद क्या है? इससे पीछे यही मकसद है कि एक कार्यालय रहेगा
तो एक बैठने का स्थान रहेगा, 2-4 लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। इस हाटा विधानसभा के या नगर के किसी भी समस्या से कोई ग्रसित है, कोई अपनी आएगा, अपनी बात को रखेगा और हम लोग पूरे दल बल पूरे टीम के साथ उसकी मदद के लिए सड़क से लेकर सदन तक, चाहे जो भी लड़ाई हो, संवैधानिक तरीके से लड़ कर उसका हक दिलाने का काम करेंगे। और लोगों को जोड़ने के मकसद से ये कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और हम चाहेंगे, एक लोगों से ये अपील करेंगे कि आप लोग इस पार्टी के मिशन को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ें। और हमारे सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो मिशन है कि हम सबको इंसाफ दिलाएंगे, शिक्षा बेहतर बनाएंगे, स्वास्थ्य पे बेहतर बनाएंगे, सड़क बेहतर बनाएंगे, बेरोजगार को रोजगार दिलाएंगे, उनकी इस तमाम योजनाओं को हम लोग सफल बनाने के लिए इस आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं और सभी लोगों का आह्वान करते हैं। धन्यवाद। सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। आप तो अल्पसंख्यक समाज से हैं, आए दिन अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, तो मैं ये कहीं भी बुलडोजर चल जाता है। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से और इस बारे में कभी चर्चा किए हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हम अभी सत्ता में नहीं हैं, न हमारी भागीदारी है, मगर हम लोग उसी लड़ाई को लेकर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। जगह जगह अपनी टीम कैडर कर रही है, टीम जगह जगह जाके अपनी कैंपेनिंग कर रही है। जब हम लोग सत्ता में भरपूर सहयोग से आ जाएंगे, भरपूर मजबूती से आ जाएंगे, तब हम जो भी हमारे अल्पसंख्यक भाई पे अत्याचार हो रहा है, एक सूबे का मुखिया, उत्तर प्रदेश सूबे का जो मुखिया जो आई लव मोहम्मद कहने पर हम लोगों को कह रहा है कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, तमाम धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है, अनावश्यक लोगों को परेशान किया जा रहा है, बुलडोजर से उनका घर तोड़ा जा रहा है। समय परिवर्तित होगा, इसका जवाब हम आने वाले 2027 में देंगे। और ये लड़ाई नहीं, ये क्रांति है और लोग क्रांति का मसाल लेकर सड़कों पर उतरेंगे और जय भीम और जय संविधान का नारा लगाएंगे। मेरा मकसद है संविधान बचाना और जितने वंचित समाज के लोग हैं सबके न्याय दिलाना, सबके हक की बात करना। धन्यवाद। और एक और हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप कुछ बताइए इस मामले में। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सुनने वाले हमारे सभी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सत्यदेव कुशवाहा, मैं जिला महामंत्री आज़ाद समाज पार्टी कुशीनगर से हूं और मैं इस कार्यालय के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय रहमत भाई के बहुत जोर शोर और मेहनत का ये सफल प्रयास है। हमारे ज़िले के विधानसभा के जितने कार्यकर्ता हैं, अर्जुन भाई जी हैं और अन्य लोग हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और लाख लाख धन्यवाद देता हूं हम अपने भाइयों को कि कम से कम एक कार्यालय तो खोले कि जहां शोषित, वंचित, पिछड़े और 85% के लोगों को यहाँ आने जाने का मौका मिलेगा, अपनी व्यथा बताएंगे और उसके प्रति हम लोग आएंगे और जाएंगे, अपना उनका हक, अधिकार और न्याय की बात करेंगे। सर, आपने यहाँ पे जो हाटा विधानसभा में दोस्तों इतने बहुत सारे आज़ाद समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एक और सर जो बहुत अच्छा बोल रहे थे, उनसे हम और कुछ आज़ाद समाज पार्टी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे हाटा के होनहार जाबाज लड़का जो इस विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष आली जनाब रहमत साहब, वो हमारे नेता हैं यहाँ के। और मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस हाटा विधानसभा में रहमत ही हमारे नेता है और उनकी ही आदेश यहाँ पर चलेगी। और उनको मैं ये सूचित करना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर वो जो उनके ऊपर जो भी आदमी कोई भी एक्शन या कोई भी बदतमीजी करता है, उसके लिए पूरी जिले की टीम यहाँ हाटा में आने में देर नहीं लगेगी और उसको ज़बरदस्ती उसको ठीक किया जाएगा, चाहे जैसे भी हो, थाने से हो या बात से हो, उसको ठीक किया जाएगा। हम यहाँ से अनाउंस करते हैं कि ये हमारे नेता हैं रहमत अली साहब, ये हाटा विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, और इनकी बातें और इनका कवर आप लोग जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। रहमत जी, आपने इतना अच्छा व्यवस्था किया है, आज़ाद समाज पार्टी का कार्यालय खुलवाया है, आपके जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी बहुत खुश, ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो भी कुछ हुआ है ये हमारे अकेले का नहीं है, ये सब हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का है
और बहुत से मेहनत किए हैं। हमारे विजय भाई जी हैं, जितेंद्र भाई हैं, मुजीर आलम जी हैं, अर्जुन भारती जी हैं, ये सारे हमारे जो टीम के लोग हैं, इन लोगों की बहुत योगदान रहा है और उनका मेहनत लगा है। आज जो भी हाटा के अंदर आज़ाद समाज पार्टी ने जो पहचान बनाया है, उसमें सभी लोगों का योगदान है। और ख़ासकर हमारे पिंटू भाई जो हैं, युवाओं के एक धड़कन हैं, और हमारे विजय भाई जी हैं, जितेंद्र जी हैं, ये सारे लोग जो है इतना मेहनत कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के लिए, और मेहनत करते रहेंगे। जब तक हम लोग रहेंगे, हम लोग संगठित हैं, हम लोग मेहनत करेंगे, और जहाँ भी हाटा में किसी के साथ अन्याय होगा उसकी लड़ाई हम लोग जोर शोर से लड़ेंगे। जितनी हम लोग की क्षमता के हिसाब से होगा वो सारी लड़ाई लड़ेंगे। पूरी जिले की टीम हमारी आएगी। अगर कोई भी समस्या होता है हमारे नगर पालिका में, हाटा विधानसभा में, किसी के साथ भेदभाव होता है या कोई भी समस्या होता है, उनकी हर समस्या को लड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये थे रहमत भाई जो हाटा विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने कार्यालय का उद्घाटन करवाया है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी आपको अगर परेशान करता है, चाहे आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो आप समाज पार्टी के कार्यालय पे हैं और आपका जो भी परेशानी है उसको दूर किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।